हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप्स आप सब ठीक होंगे। तो भाई बात करेंगे हम सवाद एहसान फरामोश। देखो यार, पता है काफ़ी लोग जो है ना, मतलब मैंने कमेंट कल अपलोड किया है ना कि दीपिका ऐसी है, दीपिका भी कोई अच्छी नहीं है, अपने मासूम रिश्ते। देखो यार, एक बात बोलूँ, एलिगेशन एलिगेशन ही रहते हैं, ठीक है। मासूम रिश्ते का जो सच है वो अब तक सच नहीं बना है, ठीक है। वो सिर्फ रूमर्स हैं, वो सिर्फ जो है वो बातें हैं जो कि सच नहीं है, ठीक है। अगर किसी के पास भी प्रूफ होता, मैंने हमेशा कहा है कि सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे चीज़ें नहीं छुपती हैं, सामने आ जाती हैं। अब मुनव्वर फारूकी को देख लो, उसका बेटा था, उसकी बीवी आ गई ना सामने, उसने इतना टाइम तक छुपा के रखी थी चीज़ें, किसी को भी नहीं पता था, लेकिन नेशनल टेलीविजन पे चीज़ें सामने आ गई, ठीक है। क्योंकि नहीं छुपी रहती हैं चीज़ें, ये चीज़ें आ जाती हैं सामने। जब आपका कोई ऐसा पास्ट रहा हो, आपके पास एक आदत बेटी हो, तो वो कैसे छुप सकता है, और वो भी इसी इंडिया में। चलो बाहर मुल्क में हो तो समझ में भी आता है कि बाहर मुल्क में चीज़ें छुप जाती हैं, कि चलो वो आउट ऑफ कंट्री है, वहाँ तक पहुँचना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक ही कंट्री, एक ही शहर में रहते हुए, जहाँ पर ऑलरेडी इस बात का बहुत हल्ला है, कोई पिक्चर, जो है वीडियो अब तक ऐसी कब तक नहीं मिली है। यार कोई अंडरग्राउंड बच्ची तो पली नहीं होगी, ठीक है। मैं अभी भी कह रही हूँ कि ये एलिगेशंस है, जिस दिन सामने आया उस दिन हम उस चीज़ पर ज़रूर बात करेंगे, और ज़रूर फिर हम उस चीज़ पर दीपिका को जो है वो बैश भी करेंगे, हर चीज़ होगी, ठीक है ना। क्योंकि देखो, अगर उसने बेटी छोड़ी होगी तो वो बहुत ही गलत चीज़ होगी, क्योंकि एक माँ जो है वो बेटी को छोड़ के गई है। लेकिन देखो, मैंने हमेशा कहा है कि स्टोरीज़ जो है वो अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो सकती। हर लड़की को यार हक है, अगर वो मेंटली स्टेबल नहीं है उस बंदे के साथ, उसकी नहीं हो रही सूटेबिलिटी, तो उसको हक है कि वो अपनी ज़िंदगी में बैक हो सकती है, ठीक है। चीटिंग वीटिंग सब कुछ, देखो हमें नहीं पता कि उस टाइम पर उनकी जिंदगियों में क्या चल रहा हो, ठीक है। अब दीपिका ऑब्वियसली, देखो दीपिका अपने आप को वो तो नहीं कहेगी ना कि मैंने जुल्म किया या मैंने चीट किया, वो तो अपने आप को विक्टिम ही जाहिर करेगी। तो ये चीज़ के ऊपर सिर्फ रखकर आप हम जो है वो उसे ये डिक्लेयर करते कि वो प्रॉब्लमेटिक है, वो ये है, वो है। ठीक है भाई, प्रॉब्लमेटिक वो भी है, ऐसा नहीं है उसके व्लॉग्स में बहुत सारे। लेकिन मैंने हमेशा कहा, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, तो उसकी उस व्लॉग्स में जो उसकी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं हो जाती है। जैसे उसका बचपना, मतलब उसका जो बच्चे की तरह बिहेव करना, मतलब अचानक जो वो बच्ची बन जाती है, उछलना कूदना शुरू हो जाती है। मैंने हमेशा कहा कि वो ओवर एक्सप्रेसिव है, मतलब एक नॉर्मल एक्सप्रेसिव होता है, एक ओवर एक्सप्रेसिव होता है, तो ये वो बंदी है। लेकिन यार उस बंदी की जितनी हमने ऑन कैमरा चीज़ें देखी, हम तो उसी पे बात करते हैं ना, हम एज अ व्लॉग पे बात कर रहे होते, ठीक है। तो हमें तो पता ही नहीं है, देखो पीछे क्या चला क्या नहीं चला वो तो हमें पता ही नहीं है। हम जस्ट उस पर बात करते हैं कि जो ऑन कैमरा चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ऑफ कैमरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर तो चाहे मुझे, जो बात होती है उस पर सिर्फ बात करते हैं। बाकी हम अपनी तरफ से कोई जजमेंट या कोई ओपिनियन पास नहीं करते, कोई रिव्यू पास नहीं करते हैं, ठीक है। मेरे चैनल पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, ठीक है। काफ़ी लोग बोलते हैं आप भी तो उनके पास्ट के बारे में, मैं पास्ट के बारे में उनके सिर्फ जिक्र करती हूँ, ठीक है। मैं उनका रिव्यू नहीं कर रही होती हूँ कि ये क्यों किया, ये गलत किया, ये सही था या वो सही था। मैं जस्ट बात कर रही होती हूँ कि ये बात बहुत हाईलाइट चल रही है। जैसे अभी रिसेंट जो है सबा की अम्मी के ऊपर बहुत बात चली थी कि उनकी सेकंड शादी है, ये है वो, तो मैंने बात की है उस पर। मैंने किसी भी तरीके का अपना रिव्यू जो है वो उस पर नहीं शेयर किया है, ठीक है। तो बात करना, रिव्यू शेयर करना अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हम बात सिर्फ उसी चीज़ पे करते हैं जो हमें एज अ व्लॉग में दिख रहा होता है, ठीक है। अब अगर हम 4 साल से व्लॉगिंग इनकी देखें, अब जब हम सबा को पहले देखें और अब देखें, ज़मीन और आसमान का सबा में फ़र्क आया है। और वो फ़र्क सिर्फ और सिर्फ दीपिका की वजह से ही आया है, बाकी किसी की वजह से नहीं आया। अगर दीपिका ना होती तो ये शायद आज यहाँ पर होते भी ना, क्योंकि दीपिका का ही सपोर्ट था शोएब को। ये जिस घर के अंदर ये लोग शिफ्ट हुए थे ना, वो दीपिका का ही था पहले घर, इनका अपना घर नहीं था वो। और ना ही वो शोएब का घर था। शोएब को फाइनेंशियली जितना भी कह लो, जब भी कह लो, फाइनेंशियली जो है वो जो सपोर्ट किया है ना, वो दीपिका नहीं किया। पता है काफ़ी लोग जो ना वो शोएब को इस टाइम पर विक्टिम बना रहे हैं। पता है क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उसने फादर्स डे अकेले, लेकिन विक्टिम तो वो भी नहीं है। पता है, अगर आप उसके जो बिहेवियर में चेंज देखो ना, जब उसके पास कुछ भी नहीं था, मतलब वो अभी स्ट्रगल मोड में था, क्योंकि उसको ससुराल सिमर से यही बोला जाता है कि ससुराल सिमर से उसको निकाल दिया गया था। ये बोलता है कि मैंने शो छोड़ा है। लेकिन मैं हमेशा बोलूंगी यार, जब आपको पैसों की नीड हो, जब शाहरुख खान जैसा बंदा पैसों के लिए एक फिल्म कर सकता है, तो कोई भी बंदा पैसों के लिए काम कर सकता है। क्योंकि आपका इंडस्ट्री में नाम आपको जरूर बनाना, और वो भी वो शो जिधर आपका नाम बन रहा है ऑलरेडी। आपको लोग आज भी प्रेम के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं कि उस शो में आपका कोई कैरेक्टर नहीं था या आपको कोई जानता नहीं था, आपको वहां पर प्रेम के नाम से जाना जाता था। और आज भी उसको लोग प्रेम के नाम से जानते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं जानते या कोई नहीं पहचानता उसको। तो भाई वहां पर उसका कैरेक्टर बिल्डअप पे था, तो उसने उस टाइम पर अगर अपना शो छोड़ा सिर्फ ये बोलकर कि मेरे कैरेक्टर के अंदर कोई जान नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, तो ये सबको पता है कि उसको निकाला गया। उसने वो शो छोड़ा नहीं जिसको उस वक्त पैसों की नीड थी, जिस वक्त उसके पापा की हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, जबकि उसको पता था कि उनके हेल्थ इश्यूज अगर कवर अप हो सकते तो वो पैसों से ही हो सकते, उनको अच्छे खासे पैसे चाहिए, सब कुछ उसको पता था। और उसने उस टाइम पर शो को लात मार दी, आते हुए पैसों को उसने लात मार दी।
कोई भी बेवकूफ़ तो कोई नहीं है ना, ये हमको बेवकूफ़ समझते हैं लेकिन नहीं। और जब उसको पैसों की नीड थी, आप उसके बिहेवियर में चेंज करो, चेंज देखना। अगर आप पुरानी कोई रील्स वगैरह देखो तो वो दीपिका के आगे पीछे होता था, दीपिका को इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव करता था। अब ये जो बन गया है ना कि मैं इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, अब दीपिका जो उसको पैम्पर करती रहती है, पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है वो दीपिका पैम्पर नहीं करती थी, शुएब करता था उसको। शुएब उसके लाड, जैसे अभी आजकल जो सनी सबा का देख लो ना, यही चीज़ चल रही थी। जब तक अभी सनी देखो सबा को कैसे ऊपर ऊपर रखता है ना, ये वो, और जो है सारी चीज़ें करके दिखाता है, तुम ठीक हो, तुम ये हो, तुम रानी हो, तुम प्रिंसेस हो, तुम वो हो, तुम ये हो। तो इसी तरीके से एक टाइम पे शुएब करता था, क्योंकि सारा पैसा जो भी फाइनेंशियली था ना वो दीपिका का था। ये जो शुएब के जो लक्षण जो चेंज हुए ना, वो ब्लॉगिंग के बाद चेंज हुए, क्योंकि पैसा आना शुरू हुआ। अब भी पैसा आना शुरू हुआ तो उसके जो है वो लक्षण चेंज हो गए कि अब तो मैं खुद कमा रहा हूँ ना, अब तो मैं खुद खर्चा कर रहा हूँ ना, तो इसीलिए जो है वो उनके, तो एहसान फरामोश, ये दोनों भाई बहन है, ठीक है। अब वो दीपिका को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं वो भी हम सबके सामने है। भाई देख लो, वो बंदी जितनी भी हम बोले विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, लेकिन किया है ना यार उसने सबके लिए सरप्राइज। आज उसके लिए कौन करता है मुझे बताओ? इसका बेबी शावर नहीं हुआ, इसकी चीजें, इसने लाख मना किया, मैं बोलती हूँ चलो इसी ने मना किया होगा, इसने लाख मना किया हो, तो क्या उसने आप लोग के मना करने पे कुछ नहीं किया? उसने आप लोग के मना करने पे आप लोग के लिए कोई चीज सेलिब्रेट नहीं करी, किया ना सब कुछ। तो आप लोगों ने क्यों उसको उस चीज का नहीं दिया? इतने सारे घर थे, सबा का घर था, अम्मी का घर था, जरूरी तो नहीं था कि दीपिका के घर पे ही जाके सरप्राइज देते। सबा जो मिनट मिनट पे ये सब केक बनाने वाले, मिनट मिनट पे ये सब डेकोरेशन करने वाले, क्यों इन्होंने जो है वो किसी भी किस्म का सेलिब्रेशन नहीं किया दीपिका की किसी भी चीज को लेके? एक बर्थडे के अलावा दीपिका की किसी भी चीज को सेलिब्रेट करने में इनकी क्यों जान जाती है? अभी दीपिका के 14 साल कंप्लीट हुए, अभी दीपिका के 4 साल ब्लॉगिंग के कंप्लीट हुए, क्यों जो है वो सेलिब्रेशन नहीं हुई? यूं तो मिनट मिनट पे रूहान का आना, रूहान की नाम, क्यों क्यों चीजों को सेलिब्रेट वैसे नहीं किया गया जैसे करना चाहिए? मतलब कि चीजें हैं ना भाई, वो एहसान फरामोशी दोनों के अंदर है। काफी लोग जो है वो इस टाइम पर शुएब को जो है वो एज अ वो दिखा रहे हैं, विक्टिम दिखा रहे हैं। ठीक है, बस टाइम पर विक्टिम बनाए क्योंकि फादर्स डे उसने अकेले सेलिब्रेट किया सिर्फ रेहान के साथ। इस टाइम पर जब उसने अपनी पूरी फैमिली को इकट्ठा किया था, अपनी पूरी फैमिली, आज जो ये फैमिली इतनी अय्याशी वाली जिंदगी गुजार रही है, चाहे वो सबा ही क्यों ना हो, अगर वो अय्याशी वाली जिंदगी, तो वो इसकी वजह पीछे उसके भाई और भाभी ही हैं। ठीक है, अगर ये भाई भाभी का चेहरा ना होता, वो उसके ब्लॉग में ना होता, कोई इसको ना देखता। मैंने परसों भी ये बोला, कोई इसको ना देखता। इसकी जो हरकतें थी, कोई इसके बचपने को नहीं देखने आया था, सब जो है वो भाई भाभी को देखने आए थे। किसी ने भी इसको देखकर सब्सक्राइब नहीं किया था, किसी ने भी शुएब की बहन समझ के सब्सक्राइब नहीं किया था, क्योंकि उनके चैनल पे जो है वो शुएब और दीपिका नजर आ रहे थे, इसलिए वो जो है हुआ था। आज भी अगर आप उसके चैनल पर जाके जो है वो सबसे पॉपुलर वीडियो देखो ना, तो वो दीपिका की थंबनेल वाली है। इवन उसकी शादी को भी इतनी ज्यादा पॉपुलरिटी नहीं मिली जितनी उसकी दीपिका की फेस वाली को मिली है। तो ये देख लो, ये थी दीपिका की फेस वैल्यू, ये थी दीपिका की अहमियत, और आज उसने उसी भाई भाभी को जो है बात बात पर शेड करती है। भाई शेड तो करती है, आप रिसेंट कुछ व्लॉग्स उठा के देखो जहां पर ये सारी चीजें जो है सामने आ रही है कि कितना ज्यादा इनके इसमें भाई पोर्ट्रे कर रहे हैं ना। हम साथ साथ है तो हम साथ साथ पोर्ट्रे ना करो, फिर अपने आप को रिश्तों के ज्ञान ना बांटो। रिश्तों के ज्ञान भी बांटते हो और तुम लोग के खुद के रिश्ते भी संभले हुए नहीं होते, तो फिर बात होती है और फिर बात बहुत आगे तक जाती है। तो यही सब कुछ है। चाहे वो अब वो भी सीन है, काफी लोग कह रहे हैं कि उनकी जो मेन वजह है ना लड़ने की, वो बकरा रहा है। लड़ने की वजह नहीं, मुझे नहीं लगता। बकरा एक वजह हो सकती है क्योंकि सनी जो है वो बकरा लेकर आया है, लेकिन मेन वजह जो है वो इनकी बहुत पहले से चीजें चल रही हैं। जब से पता है, काफी लोग इस चीज को नहीं मानेंगे, लेकिन आप नोट करो, जब से सबा की शादी हुई है ना, सनी ने कुछ टाइम तक ठीक रहने दिया चीजें। मेन जो वजह है खराब करने वाला है ना, वो सनी है। किसी को बैक वाला ये बंदा नजर नहीं आ रहा, काफी लोग पता नहीं क्यों उसको साइड लाइन कर रहे हैं। मेन जो सनी है ना, वो उसको सबा को जो है वो ये चीज, ये कॉन्फिडेंस दिला रहा है, तुम अपना कमा रहे हो, तुम्हें किससे डरने की क्या जरूरत है। ये जो कॉन्फिडेंस आना जो सबा के अंदर शुरू हुआ है ना, वो उसको सनी दे रहा है। देखो, कॉन्फिडेंस आना बुरी बात नहीं है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, लेकिन जिस बंदे ने आपको सपोर्ट किया हो, आपको उसको नहीं भूलना चाहिए। वो भी आपके भाई भाभी है, आपके बड़े हैं, आपको हर तरीके का सपोर्ट देखो शुएब ने किया है, ठीक है ना। वो जिस तरीके की पहले की रील्स बनाती थी, जिस तरीके के वो अजीब किस्म की रील्स, अगर आप देखो उसकी रील्स आंख मारती रहती, अजीब बेहुदा किस्म की रील्स थी ना जो ये अपलोड करती थी, जो एक भाई कभी भी नहीं सपोर्ट करता कि तुम जो है, वो भी एज अ मुस्लिम ये अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, तो वहां पर ये कभी भी ना करते कि तुम ऐसी रील्स अपलोड करो जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो लड़कों के जो है वो ठरकी कमेंट्स ही आपको देखने को मिलेंगे उन रील्स पर। ठीक है, तो वो कभी भी ऐसा भाई सपोर्ट नहीं करता एज अ जो मुस्लिम ये लोग पोर्ट्रे करते हैं खुद को। लेकिन फिर भी सपोर्ट किया, पसंद की शादी पे सपोर्ट किया, हर चीज पे सपोर्ट किया ना उसको। भाई पसंद की शादी भी शुएब और दीपिका की वजह से हुई, क्योंकि ये दोनों ही पहले मान गए थे। अगर शुएब ना मानता, शुएब की चीजें होती, तो फिर वो चीजें बहुत खराब हो जाती। ठीक है, ठीक है, सब कुछ तो शुएब के मानने पे ही था, उसके माँ बाप की तो पहले ही कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये लोग अपने माँ बाप की वैल्यू पे गिरा चुके हैं। अच्छा, फादर्स डे पे मुझे याद आया, तो सिर्फ शुएब के फादर्स डे था, शुएब के फादर्स का फादर डे तो नहीं मनाया, सेलिब्रेट नहीं किया, यानी शुएब ने तो अपने पापा को जो है वो किसी किस्म का सरप्राइज वगैरह गिफ्ट वगैरह नहीं दिया।
नहीं दिया ना, कुछ भी नहीं दिया। मतलब सबा ने जो है वो नीचे बुला के जो है वो पैसे वगैरह दिए अपने बाप को हाथ में। देखो तुम 1.5 मिलियन के सामने अपने बाप को जो 2-3 हज़ार रुपए देकर अजीब शर्मिंदा कर रहे हो ना। तुम्हारे बाप ने कभी तुमको खर्ची देते हुए 4 लोगों के सामने दिखाया था कि मैं उसको खर्ची दे रहा हूँ? आज तुम उनको पैसे दे रहे हो, क्यों भाई? तुम्हें पूरी दुनिया के लिए समझ में आती है चीजें, अपने बाप के लिए चीजें समझ में नहीं आती। और अगर तुम्हें अगर उनकी पॉकेट मनी देनी है तो वो उनकी पॉकेट मनी तुम जो है वो उनको उनके हाथ में खामोशी से जाके दो ना। तुम्हें 4 लोग को दिखा के देने की जरूरत तो नहीं है कि मैं अपने बाप के लिए कर रही हूँ। ये तो नहीं करे ना यार, ऐसा तो नहीं होता ना। मुझे अजीब लगती है सारी चीजें कि यार ये क्या कर रहे हैं। मतलब जो बाप ने उनको अब तक सपोर्ट किया, आज उस बाप को तो वैसे ही इन लोगों ने कैसे, क्योंकि शुएब ने उस बाप का जो है वो रोल अदा कर दिया। भाई बाप का रोल अदा करना और बाप होने में बहुत फर्क है। तुम्हारे पास तुम्हारा बाप मौजूद है। अभी जब दीपिका ने भी कहा ना बाप बाप के, शुएब ने बाप का रोल अदा किया, भाई उसका बाप मौजूद है, ठीक है। उसने भाई होने का फर्ज अदा किया। भाई ऐसे होते हैं, जब बड़े भाई हो तो उनका फर्ज बनता है बाप की जगह पे, लेकिन वो बाप नहीं कहलाएंगे। ठीक है, जो लोग कह रहे हैं ना कि हैप्पी फादर्स डे जो है वो सेलिब्रेट नहीं किया, वो एक अलग चीज है। लेकिन सबा को इस चीज पर ट्रोलिंग मिली है कि सबा ने उसको जाके विश नहीं किया। भाई वो क्यों विश करेगी? वो क्यों विश करेगी? हाँ वो पहले विश करती थी, वो पहले उसको जो ना मक्खनबाजी करनी थी इसलिए। तो इस चीज को मैं समझना चाहिए, ये जो पहले करती थी ना वो मक्खनबाजी थी, अब ये रियलिटी है। तो वेलकम बैक टू रियलिटी में आ जाओ भाई। ये रियलिटी है। आप अपने भाई को भाइयों की तरह सेलिब्रेट कर सकते हो, बड़े भाई की तरह, लेकिन बाप का दर्जा एक टाइम पर दे सकते हो, लेकिन बाप बना नहीं सकते। उसका बाप मौजूद है, उसके पास उसका बाप है। उसको कोई बचपन से उसने नहीं पाला है। जवानी उसके बाप ने ही दिलाई थी, जवानी तक आते आते उसके बाप ने ही सपोर्ट किया था। ठीक है, ये बच्चे जवान हुए उसके बाप, उसके बाद जाके उनके अब्बू की जो है वो ढली है एज, हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो सब आए हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये बात है, क्योंकि देखो इसने ये चीजें की है इसीलिए लोग जो है डिमांड कर रहे हैं। बाकी अगर उस पर रखकर बात की जाए तो उसको फादर्स डे सेलिब्रेट करना जो है वो विश करना नहीं बनता था। लेकिन क्योंकि उसने ये चीज़ें पहले से की हैं, अगर आप उसकी पुरानी ओल्ड पोस्ट जाके देखो तो वहाँ पर इसने दीपिका को मदर्स डे जो है वो विश किया है, सारी चीज़ें। तो इसीलिए लोगों को उम्मीद थी, लोगों जो है वो इसीलिए सवाल कर रहे हैं कि तुम पहले कर रही थी तो अब तुम क्यों नहीं करी। इसीलिए उसको एहसान फरामोश का टैग दिया गया। कह रहे हैं जब तुमको ज़रूरत थी अपने भाई भाभी की तो तुमने माँ बाप बना दिया था और आज तुमने उठा के फेंक दिए। ये सवाल इसीलिए किए जा रहे हैं। तो ये जो लोग फिर आकर एक दूसरे को जलील कर रहे थे ना कि वो उसका बाप थोड़ी है जो उसको ये जो है वो विश करेगी, क्योंकि इसने किए हैं इसीलिए अब लोग सवाल कर रहे हैं कि जब तक तुम्हें जरूरत थी तब तक तुमने किया सारे काम। और आज अगर उसका कमेंट सेक्शन जाके देखो ना तो वहां पर यही किस्म की बातें है ना भाई। उसको मैं एक बात बोलूं भाई, मेहंदी तो चलो वो कहीं बाहर जाके मेहंदी लगवा रही होती ना तो समझ में भी आता। दीपिका के घर मेहंदी वाली आई है, वो नहीं लगवाने गई। तो ये सबसे ज्यादा है कि क्रैक आ गए हैं इनके दरमियान, और ये क्रैक बहुत टाइम से देखे जा रहे थे। बहुत बार ये क्रैक नजर आते थे, लेकिन फिर चीजें सेटल डाउन हो जाती थी, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता था, फिर ये लोग एक दूसरे के ब्लॉगिंग में आने शुरू हो जाते थे। झलक दिखला जा में जैसे इन सबको पता था कि सपोर्ट की जरूरत है। तो शुएब इब्राहिम और सबा, शुएब और दीपिका भी जो है वो मतलब पे बहुत बार जो है वो सबा को यूज करते हुए दिखे हैं, लेकिन बहुत कम नजर आए वो सबा को यूज करते हुए। सबा ने तो उनको प्रॉपर यूज किया है। अब शायद जो सबा है वो इन्हीं को यूज करके बनी है। ठीक है, तो ये रिश्तों को जब एक दूसरे को जब यूजेस पे रख दिया था ना इन लोगों ने सिर्फ इस्तेमाल के लिए, तो फिर वो रिश्तों में से जो मिठास होती है, जो चीजें नजर आ रही है, तो वो गायब हो गई हैं। अगर आप उनके लोनावला वाले व्लॉग्स भी इस दफा वाले देखो, सब चीजें देखो, अब सिर्फ इनको एक व्लॉग का हो गया कि बस हमें व्लॉग अपलोड करना है। पहले जो उनकी फैमिली बॉन्ड था वो दिखता था। व्लॉगिंग वो बहुत पहले से करते, लेकिन वो बॉन्ड नजर आता था। वो चीजें पहले लोग ये लोग फैमिली के लिए करते थे। व्लॉगिंग उस फैमिली के उसमें से बॉन्ड में से निकल आती थी व्लॉग्स, ठीक है ना। तो वो फैमिली बॉन्ड में से निकल आते थे। अब इनको वो फैमिली बॉन्ड व्लॉग्स के लिए दिखाना पड़ता है। तो ये बहुत डिफरेंस आ गया है इनके पुराने व्लॉग्स और आपके व्लॉग्स में। भाई सभा का ही बहुत बड़ा बिहेवियर चेंज हुआ है, इंतहा से ज्यादा सभा का बिहेवियर जो है वो चेंज हुआ है सनी के आने के बाद। अब काफी लोग सनी को ब्लेम नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि सनी ही इस सब की वजह रहा है। ठीक है, मेन जो ये जो सभा के अंदर ये वाला जो कॉन्फिडेंस आया ना, मैं हूँ, ये मेरा पैसा है, मैं अब सब कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, तो ये मेन जो उसको मिला है ना वो उसको सनी की वजह से मिला, क्योंकि सनी ने उसको बहुत बना दिया। तभी तो वो सनी को इतना ज्यादा प्रेस करी होती है कि सनी ने जो है वो मुझे बनाया, सनी मुझे सपोर्ट करता है, ये करता है। भाई सनी का सपोर्ट नहीं था, सनी का चेहरा देखकर किसी ने तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था। अब लोग सनी की वजह से जरूर तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो तो तुम्हारे यही व्लॉग्स देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक बात बोलूं, अगर अभी रिसेंट अगर लोग जो है वो उसको जिस तरीके से ये शोएब और दीपिका के साथ कर रही है, लोग उसको अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दे, उसके कुछ मैं बोलूं एक दिन में अगर -50,000 या 60,000 इसके सब्सक्राइबर नीचे जाएंगे ना,
वो देखना वो शोएब इब्राहिम और दीपिका को कैसा दोबारा आना लेना शुरू कर देगी, क्योंकि उसके अंदर ये जो कॉन्फिडेंस आया हुआ है ना वो उस टाइम पर इसलिए बहाल है कि मेरी ऑडियंस अब मुझे जान गई है, मुझे पहचान गई है, तो इसीलिए इसने उठाकर उनको साइड में कर दिया। मैं हमेशा बोलती हूँ यार देखो ताली दोनों हाथ से बजी हुई, कहीं ना कहीं शोएब दीपिका ने भी कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो चल रही होंगी चीजें। अब सबा जो है वो व्लॉगिंग के अंदर अपने मूड वगैरह स्विंग करके ये सारी चीजें करके दिखा देती है, ठीक है, लेकिन शोएब और दीपिका नहीं दिखाते भाई, वो भी तो नीचे जाते थे ना, उन्होंने भी नीचे जाना बंद कर दिया है। अब उनके पास उनको दरअसल इस टाइम पर विक्टिम कार्ड्स उनके पास बहुत सारे आ गए। अब रुकैया आ गई, अब रुकैया को ये अपने घर तो बुला लेते, लेकिन ये इन्होंने पोर्ट्रे कर दिया कि हम रुकैया की वजह से नीचे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये पोर्ट्रे इन्होंने कहीं ना कहीं दिखा दिए। तो रुकैया इनके घर तो आ रही है, अगर रुकैया से इतना ही मसला है तो इनके घर क्यों आ रही है, ये खुद को तो साफ क्लीन चिट दिखा रहे हैं कि नहीं हमें कोई मसला नहीं है रुकैया से, लेकिन वहीं ये नीचे नहीं जाते, नीचे वरना जाते थे ना ये लोग, क्यों नीचे नहीं जा रहे, मतलब इतना ज्यादा क्यों। भाई भाई बहनों में लड़ाइयाँ होती हैं, आई एग्री, ठीक है, भाई बहनों में इंतहा से ज्यादा लड़ाइयाँ होती है, लेकिन ऐसी लड़ाइयाँ नहीं होती कि एक दूसरे से बातचीत ही बंद कर दी जाए। अभी ईद का व्लॉग तो इनका नहीं आया, अभी ईद के व्लॉग में देखते हैं क्या होता है, ये लोग ईद वगैरह मिलते हैं नहीं मिलते, मिलेंगे तो सही, क्योंकि एक व्लॉग के दिखाने के लिए ये कहते हैं ना कि व्लॉग दिखाने के लिए लोगों को दिखाने के लिए भी जो है वो गाल लाल करने पड़ते हैं, तो मे भी शायद वो चीजें नजर आएंगी। अब रेहान को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं कि रेहान का नाम क्यों लिया जाता है, रिजा का नाम क्यों नहीं लिया जाता है। भाई रिजा जो है ना इस टाइम पर सबा के अंडर में पल रही है, उसकी हर ख्वाहिश, उसकी हर बेवजह ख्वाहिश, हर चीज उसकी जो है वो रिजा की जो है वो सबा पूरी कर रही है इस टाइम, तो रिजा उसी के उसमें अंडर में है। यूं तो रिजा जो है वो मिनट मिनट पे केक बनाती थी, क्यों उसने जो है वो केक नहीं बनाया फादर्स डे पे भी, ना उसने जो है वो सेलिब्रेट किया, ना किसी चीज में जो है उसने साथ दिया, वरना तो पहले ये सब बच्चे एक साथ साथ करते थे ना कि यार चलो शोएब भाई को सरप्राइज देते हैं, दीपिका को सरप्राइज, भाभी को सरप्राइज देते, तो ये सब बच्चे साथ करते थे। आज सिर्फ रेहान खड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ रेहान, क्योंकि रेहान को मेन जो सपोर्ट है, अब देखो जुम्मे वगैरह की नमाज पढ़ने भी जाना होता है, ईद की नमाज पढ़ने, तो रेहान शोएब के साथ जाता है, सनी के साथ नहीं जाता, हालांकि सनी भी जाता है, लेकिन शोएब के साथ ही वो गाड़ी में नजर आएगा आपको, जुम्मे की नमाज पढ़ने हर चीज में वो उसी के साथ जाएगा। यानी शोएब और रेहान का बॉन्ड है और उधर रिजा और सबा का बॉन्ड है, तो ये बच्चे भी बढ़ गए आपस में, यानी अपनी लड़ाइयों में उन्होंने बच्चे भी बांट दिए हैं। मतलब यार मैं हमेशा कहती हूँ सगे बच्चे भी ना तो भी उनको बांटना नहीं चाहिए, अगर भाई बहनों की किसी भी रिश्ते की लड़ाई हो रही हो ना आपस में, तो बच्चों पे बाउंड्रीज नहीं लगानी चाहिए, बच्चों को उन्हीं के हिसाब से जीना चाहिए, लेकिन ये बाउंड्रीज इन्होंने लगा दी है, रिजा को उसने रख लिया, ये बच्चे हैं भाई, तुम्हें जायदाद थोड़ी बांटी कि रिजा को मैं यूज करूंगी, सब रेहान को तुम यूज करो, ये वाला सीन थोड़ी करना है। अब रिजा के जितने भी सारा एक्सपेंसिव वगैरह सब होते तकरीबन देखो सफा ही पूरे करती हुई नजर आती है। अब काफी लोग बोल रहे हैं कि उसने जो है नीचे का खर्चा देने बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, लेकिन अभी मैंने रिसेंट भी बोला था तो नीचे मुझे कमेंट आया था कि नहीं दीपिका जो है अब भी जाती है मंथली जाकर जो है वो ग्रोसरीज अम्मी के घर की लेकर आती है। देखो अगर उन्होंने बंद भी कर दिया तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि भाई रिजा सबा जो है जिस तरीके से मौदहा मंडली लाकर यहाँ पे बिठाती है, अपने ब्लॉग के लिए बिठाती है ना, कमा तो उनको दिखाकर वो रही है, तो इस हिसाब से उनको खिलाने का हक भी उसी को बनता है, क्योंकि उसने शोएब और दीपिका ने अगर खिलाने का फर्ज बनता भी है तो अपने माँ बाप को बनता है, पूरी मौदहा मंडली को थोड़ी बनता है भाई, नहीं बनता उनका हक, उनका फर्ज नहीं बनता। अगर वो फैमिली को सपोर्ट करे वो एक अलग चीज है, लेकिन तुम पूरी पूरी फैमिली लाकर बैठा दो, हर कोई जो भी आ रहा है वो जो है अम्मी के घर पर आ रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये लोग सब आते थे 1-2 महीने सब स्टे करते थे, इसके बाद सब अपने अपने घर चले आते थे। बेटी खाला अक्सर ज्यादा नजर आ जाती थी, जैसे साल में 1-2 दफा नजर आ जाती थी, लेकिन अब तो भाई बेटी खाला के हस्बैंड भी, मैं तो ये सोच रही हूँ भाई इस बंदे को अपने मतलब सगा बाप मर गया है, ये अपने सगे रिश्तों के भी सगे नहीं है, मतलब इतना ज्यादा इनके दिमाग में पैसा व्लॉग्स ये सब भर गए हैं कि इनको अपने सगे रिश्तों का भी नहीं, उसका बाप मर गया, उसकी माँ उधर बेवा बैठी है, पता नहीं वो शायद इद्दत वगैरह में है नहीं है, तो वो उनके लिए नहीं गया, उनकी कब्र पे नहीं गया, कहीं नहीं गया, वो यहाँ पर आकर बैठा है, भाई हद नहीं है वैसे। अब लोग बोलेंगे नहीं वो पीछे से होके आएगा, हमको क्या पता, भाई एयरपोर्ट लेने के लिए यहाँ से गए थे ये लोग, तो एयरपोर्ट मौदहा पे तो एयरपोर्ट है नहीं, तो वो यहीं से यहीं डायरेक्ट आया ना, इंटरनेशनल फ्लाइट लेकर वो यहीं पर आया, और वो तो यहाँ से हिला नहीं है, अगर गया होता तो बताती और बेटी खाला भी जाती साथ में, वो यहीं पर है। मतलब अब जब सब कुछ निपटा के, ईद निपटा के, रोहान की बर्थडे, काफी लोग बोले रोहान की बर्थडे के लिए बैठे, भाई कौन कौन सी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है, वो तो पहले मना कर चुके कि हम तो नॉर्मल सी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बहुत हाई फाई बर्थडे सेलिब्रेट हो रही होती तो समझ में भी आता कि चलो रुके हुए, और रुके हुए भी तो भाई वापसी आ भी तो सकते हैं ना। माँ बाप ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बर्थडे इंपॉर्टेंट है या व्लॉग्स इंपॉर्टेंट है, माँ बाप ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना यार। माँ बाप की डेथ हो गई, आप उस टाइम पे थे नहीं, कम से कम उनकी कब्र पे तो हाजिरी लगा कर आओ, उनकी माँ को तो देख कर आओ। ये अपने सगे माँ बाप के रिश्ते भी सगे माँ बाप के भी नहीं है यार ये लोग, मुझे सीरियसली देख के दुख होता है, और लोग इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, इनके लिए हमें आगे गालियां दे रहे होते हैं। भाई हमें क्यों गालियां दे रहे हो, मतलब कि क्यों गालियां, मतलब हम तो सिर्फ उनकी सच्चाई दिखा रहे हैं ना, अगर वो सच्चाई अगर आपको नहीं देखनी, वो हजम नहीं हो रही है तो इट्स ओके, लेकिन कम से कम समझो तो सही उस बात को कि ये गलत है, गलत को गलत बोलो तो सही कि ये गलत है। मुझे बताओ अगर आपके अल्लाह ना करे किसी के बाप की डेथ होती है और वो बाहर मुल्क होता है, तो वो आकर पहले रिश्तेदारों में घूमेगा, ये अपने बाप की कब्र पे जाएगा और अपनी बेवा माँ के पास जाएगा,
जितने भी आपके रिश्ते खराब होंगे, जितने भी आपने माँ बाप से शायद सालों बात ना की हो, लेकिन आप अपने माँ बाप के चरणों में जाके बैठोगे, आप उनको जाके एक्सेप्ट करोगे, उनको जाके बात करोगे, उनके पास जाकर उनसे प्यार लोगे, उनको सपोर्ट करोगे। माँ को उस टाइम पे ज़रूरत होगी, चाहे माँ जिस भी कंडीशन में हो, माँ ने आपको जितना भी सलील किया हो, जो भी हो। काफ़ी लोग बोलते हैं उसके माँ बाप ने शायद उससे रिश्ता सही नहीं रखा हो, जिस जो भी हो यार, लेकिन वो टाइम तो ऐसा होता है जहाँ आपको अपने माँ बाप को सपोर्ट करना बनता है। इस चीज़ को जो भी जस्टिफाई आके करता है ना, तो मुझे वाकई सीरियसली मुझे बहुत गुस्सा आता है कि यार सीरियसली शायद फिर आपकी सोच भी ऐसी होगी कि भले माँ बाप मर जाए लेकिन ब्लॉगिंग और पैसा बहुत ज़रूरी है, जहाँ से पैसा आ रहा है उनको जाके पूजना ज़्यादा लाजमी है। फिर पैसा ही इंपॉर्टेंट मिला ना, क्योंकि वो पैसा दे रही है, वो आपके खर्चे उठा रही है, वो आपके बच्चों को पाल रही है, तो इसलिए आप जो है वो उसको खुश करने के लिए चले गए, अपने माँ बाप को आपने इग्नोर मार दिया। सीधी सिंपल सी बात है। फ़ोन करके पूछ लिया, एहसान नहीं करा है फ़ोन करके पूछना, उधर जाना बनता है। आप उस मुल्क में आए, वो मुल्क अलग अलग नहीं थे, जब तक मुल्क अलग थे तब तक लोगों ने आपको कुछ भी नहीं बोला, ठीक है ना, कि नहीं मुल्क अलग अलग थे। जब आप उसी मुल्क में आके बैठे हो तो आपका पहला फ़र्ज़ वो बनता है। अब अगर आप सब कुछ एंड में करके और जाओगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। मतलब आपने पहले सब कुछ खुश कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप एंड में जा रहे हो। प्राइवेसी वगैरह सब छोड़ दो यार, मैं तो सिर्फ वो सोच रही हूँ कि बाप गया था उस बंदे का, वो बंदा फिर भी यहाँ पे बैठा हुआ। तो ये पूरे अजीब ही इनके रिश्ते हैं, इनके रिश्तों में इतने क्रैक्स नजर आते हैं, और उसके बाद भी कुछ भी होगा तो वो आकर ज्ञान देंगे। और भाई शुएब को तो पता है सही मूंगी पड़ी है, उसने आकर जो बदवाएं दी थी ना सभा के लिए, बदवाई दी थी ना इसने कि आप जहन्नम में तले जाओगे, ये तले जाओगे, वो तले जाओगे, मतलब उसने पकोड़े बना दिए थे इंसान को। इतना ज्यादा उसने दिया था, और आज देख लो सबा ने उसको मुंह की दी है, मुंह की। यानी जिस बंदी के लिए तुमने आके अपना सब्सक्राइबर्स को गालियां दी, अपने सब्सक्राइबर्स को बातें सुनाई है, आज तुम्हें उस बंदी ने दिखा देगा तो तुम्हारी कोई औकात है नहीं अब उसके सामने, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। सबा ने वो चीज अच्छे से अपने व्लॉग में दिखाई है, वो जो मेहंदी का जिक्र करना बार बार, वो तबीयत का जिक्र करना, हर चीज का जिक्र करना, वो बार बार टॉन्टबाजी हर चीज पर दिखाना। सबा दीपिका और शुएब को जो है वो बिल्कुल ही वो कहते हैं ना कि डी वैल्यू कर देना, वो सब कुछ जो है वो रिसेंट दिनों में बहुत अच्छे से लोगों को नजर आ रहा है। तो ये तो शुएब के लिए भी जो है वो मुंह की पड़ी है, शुएब को भी इंतहा से ज्यादा, क्योंकि शुएब भी जो है ना वो बहुत ज्यादा, क्योंकि काफी लोग अभी इस टाइम पे विक्टिम, भाई विक्टिम वो भी नहीं है, मैंने कहा ना विक्टिम नहीं है वो, बहुत अच्छे से उस चीज को पोर्ट्रे करके सामने दिखा रहा है और अपने आप को मजलूम बना रहा है। तो ये बहुत शातिरगिरी से खेल रहा है। दीपिका ने बहुत किया है, ये बात तो हम एग्री करेंगे। देखो दीपिका ने बहुत ज्यादा किया, इतना ज्यादा अपनी इन लॉज की फैमिली के लिए कोई भी नहीं करता, ठीक है। पूरा पूरा दिन पकाती थी हर चीज, और वो पकाने वाले व्लॉग्स हमने खुद देखे कि व्लॉग कटिंग शटिंग भले करके दी हो, लेकिन वो बंदी पकाती हुई नजर आती थी, चाहे वो सबा के व्लॉग में दिखे, चाहे वो दीपिका के व्लॉग में दिखे, चाहे वो शुएब के व्लॉग में दिखे, तीनों व्लॉग में वो बंदी करती हुई नजर आती थी। कोई भी बड़ी दिन छोटा दिन हो, वो सबको अपने घर बुलाती थी, सबको खाने बना के, चाहे वो दो चीजें बनाए लेकिन वो बना के अपने हाथों से देती थी, सही है। हर चीज मेन सबसे ज्यादा तो खाने पीने तो छोड़ दो, जिस तरीके से उसने सबा को ग्रूम किया है, मुझे बहुत कम सब दीपिका जो है वो प्रॉब्लमेटिक बहुत कम दिखती है। उसकी कुछ चीजें हैं जो प्रॉब्लमेटिक है, जैसे उसका जो पास्ट रहा है उस पर बहुत सारी बातें होती है। बाकी दीपिका इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो रिश्तों को लेके देखो उसने अपने आप को जो है ना वो साबित करने के लिए भी बहुत कुछ किया, ठीक है। ये उसके लिए दूसरी शादी थी, तो उसने अपने आप को साबित करने के लिए डबल एफर्ट किए। उसको ये साबित करना था कि मैं जो है एक अच्छी बहू हूँ। आज जब उसने वो साबित कर दिया, लोगों ने उसको अच्छी बहू का टैग दिया, उसने उठा के फेंक दिया कि जाओ अभी तुम जाओ। उसने भी उठा के अब सही किया है, ऑब्वियसली उसको फेंक देना चाहिए। अगर इस किस्म की आसान फरामोशियां हो तो इंसान को अपनी जिंदगी पे जो है फोकस करना चाहिए। काफी लोगों ने कहा है कि जो है वो शुएब जो है इस व्लॉग में उदास भी था काफी, तो यार बनता है, देखो उदासी तो बनती है। उसको फैमिली से एक अलग यूनिट निकाल कर उसको साइड में कर दिया गया है। जिस बंदे ने सबको इकट्ठा करके यहाँ पे जमा किया था उसको आज अलग कर दिया गया, तो उसका बनता है मूड ऑफ करना भी, उसका दुख रहना भी बनता है, उसका सैड रहना भी बनता है। उसका फर्स्ट फादर्स डे था, उसको भले फादर्स डे विश नहीं करती सबा, लेकिन उसके फर्स्ट फादर्स डे को तो जो है वो स्पेशल बना सकते थे ना। थोड़ा बहुत सजावट करके, यूं तो तुम मिनट मिनट पे बलून फुला लेते, गुब्बारों की तरह गुब्बारे फुलाने बैठ जाते हो फिर, लेकिन आज तुमने नहीं करा कुछ भी नहीं किया। फर्स्ट फादर्स डे था, उसके लिए कुछ सेलिब्रेट, अभी भी देख लो रिसेंट जो मदर्स डे सेलिब्रेट किया था उसमें भी सभा नहीं थी, ठीक है, सभा भी नहीं थी। तो काफी लोगों ने उस टाइम पे भी सवाल किए थे कि सभा नहीं थी, तो सभा उस टाइम पे मौदाहा थी, ठीक है, चलो वहां पर उसको क्लीन चिट मिल गया कि वो मौदाहा थी। लेकिन ये तो फर्स्ट फादर्स डे था ना, यहाँ तो थी, ये तो सेलिब्रेट भी किया अब्बू को बुलाकर, पापा को बुलाकर, लेकिन वही चीज अगर वो थोड़ा बहुत सजावट कर लेती, ये सब कुछ कर लेती, तो जो है वो एक अच्छी चीज हो जाती। मुझे वाकई ये मिस लगा। और मुझे इस चीज पर सीरियसली ये दिल से अजीब लग रहा है, दिल से वो लगा कि यार शुएब यहाँ पर, शुएब का हक बनता था कि उसके लिए सेलिब्रेशन की जाती, उसको भी थोड़ा स्पेशल फील करवा दिया जाता। बात बात पे तुम लोग तो स्पेशल फील करवाते हो, तो ये चीजें अब लोग तुम लोगों से चाहते हैं। अब ये अगर तुम बोलोगे कि हमने लोगों की वजह से जो है वो नहीं किया, लोग हमें बोलते तुम केक जाया करते हो, तो वो तो अब भी करते हो भाई। रिजा मिनट मिनट पे केक एम ही बना रही होती है, मतलब
अजीब किस्म के केक बना बना के जो है वो पेश कर रही होती, जले भुने केक। तो भाई तो ये चीजें होती है, तो इनके व्लॉग्स में ऐसा नहीं है कि केक हम केक नहीं बनाते हैं, छोड़ दी ये चीजें, लेकिन ये चीजें नहीं हुई हैं तो। और सब आगे शुएब के चेहरे से जो है वो बहुत उदासी भी दिखी है, जो अगर लास्ट वाला व्लॉग देखो तो शुएब का बहुत उदास भी दिखा है, बार बार वो उदास भी नजर आया है, उसका डाउन भी काफी लो भी नजर आया है। तो उस पर बात भी हुई है, काफी लोगों ने बातें भी की है कि क्यों इतना डाउन है, ये है, कमेंट सेक्शन में भी पूछा गया है कि शुएब भाई ऑल ओके ये वो। तो ऑब्वियसली यार पूछा जाएगा भी और चीजें होंगी भी और डाउन होना भी बनता है, क्योंकि उसने उस फैमिली के लिए इतना किया और उसको आज उसके फर्स्ट फादर्स डे पे भी छोड़ दिया गया। फर्स्ट फादर्स डे भाई मैं तो बोलती हूँ, जिसने बेबी शावर नहीं किया, जिन लोगों ने कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया है ना, अब भाई यार मैं यही देखती हूँ, ईद बारात हो गई कुछ भी हो गया, अपने ही घर के बच्चे के लिए लोग चीजें भी नहीं लेकर आते। जैसे रोहान के लिए अम्मी इतनी बार शॉपिंग के लिए जाती है, कभी कुछ नहीं लेकर, ऐसा तो नहीं है ना कि अम्मी के पास पैसे नहीं होते, सबा इतनी सारी शॉपिंग करवाती है, कभी भी एक चीज भी लोग देते हुए नजर नहीं आते, या सबा भी जो है वो कभी कुछ ऐसा करते हुए नजर नहीं आती है अपने बच्चे के लिए। कोई चीज उसमें चलते फिरते ले ली कि रोहान के लिए मुझे ये अच्छा लगा या वो अच्छा लगा, वो एक फैमिली बॉन्ड जो होता है ना वो नजर ही नहीं आ रहा है। एक नॉर्मल फैमिली वाली चीजें जितना भी हो सब कुछ ब्लॉगिंग के लिए, जिनको दिला के दे रही है उनको सिर्फ उनसे पैसा छाप रही है, क्योंकि रोहान को दिखाकर वो पैसा नहीं छाप रही, इसलिए रोहान के लिए कर भी नहीं रही। तो यही सब कुछ जो है वो व्लॉग्स में दिखा है, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, तो इसीलिए हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो स्टे ट्यून विद माय चैनल। अगर चैनल पर न्यू हो तो अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टा को जाके फॉलो कर लो, वहाँ पर आप मुझसे गपशप भी कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड जो है वो किसी भी किस्म का तो आप पूछ सकते हैं, देन जो है वो विद इन कुछ आवर्स में जो है आपको आंसर मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी जाके फॉलो करो, वहाँ पे भी जाके सपोर्ट करो। और बस यही था व्लॉग, होप सो यू लाइक इट। और अगर किसी भी पॉइंट से जो है मेरे आप रिलेट करते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, अपना ओपिनियन भी मुझसे ज़रूर शेयर करना, कुछ मिसप्लेस हुआ हो। अच्छा एक चीज़ मुझसे मिसप्लेस हुई थी, किसी ने कहा था कि जो है ना वो लास्ट टॉम पाकिस्तानी वाली ना उसी ने कहा था, हाँ मुझे याद आ गया, कि लास्ट वाला जो व्लॉग था जिसमें स्कूटी है उसमें ये लोग नंगे पैर गए थे। सीरियसली यार ये लोग नंगे पैर थे सारे के सारे, मतलब यार चप्पल भी नहीं डाले पाऊँ मैं, ऐसा क्या गाड़ी के लिए इतनी इंजॉयमेंट। और जब स्कूटी देखी तो ठिया सा मुंह करके वापसी ऊपर चढ़ रहे थे। मैं सीरियसली यार, सीरियसली इतना ज्यादा पैसों के पीछे ये पूरी की पूरी फैमिली जो है ना मटेरियलिस्टिक हो चुकी है, ये बात डन हो गया है। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर जरूर लाइक करना है यार, वीडियो पर लाइक बहुत कम आते हैं, वीडियोस पे बहुत कम लाइक आते हैं, कमेंट ज्यादा आ रहे होते हैं लाइक कम आ रहे होते हैं, तो लाइक ज्यादा करो वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर। और जो यहाँ तक आता है सुनने के लिए आया तो उसको तो हेड्स ऑफ है भाई, सैल्यूट है, आई लव यू हो गया। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।